अनमोल पवार जी, आज पहली रिपोर्ट आई है शराब घोटाले की। जो बात होती थी आज जनता के सामने आई है। आगे 13 और रिपोर्टें आनी हैं और मैं इस पर नहीं जाऊंगी कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। थोड़ी देर के लिए अगर इसको भूल भी जाएं तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि रिपोर्ट्स जो 14 दबी हुई थी, जिसे दबा हुआ कहा जा रहा है, वो कौन सी रिपोर्टें थी? स्टेट फाइनेंस ऑडिट, यानी कि सरकार कितना खर्च कर रही है, कितनी आमदनी है, इसको आपको ऑडिट कराने में क्या दिक्कत थी? परफॉर्मेंस ऑडिट, क्या बनाया, क्या प्रॉमिस किया, कहां क्या लग रहा है, ये बताने में क्या दिक्कत थी? और परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर, यानी बच्चों के ऊपर की रिपोर्ट, ये दबाने की क्या जरूरत थी? अनमोल पवार जी, दिक्कत इस बात की है कि कोई रिपोर्ट 572 दिन से लेकर 77 दिन तक ये रिपोर्टें दबी रहीं। कौन सा सच था जो छुपा रहे थे? क्या गम है जिसको छुपा रहे थे? देखिए नाविका जी, छुपाया कुछ नहीं जा रहा था। ये तो प्रक्रिया है, कोई भी कैग रिपोर्ट है वो तो सदन में पेश होना लाजमी है, तो संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें कोई भी व्यक्ति चाह के भी कुछ छुपा नहीं सकता। और आज जो कैग रिपोर्ट आई है उससे तो ये साफ हो गया कि जो दावे आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल करते थे कि भाई पुरानी जो पॉलिसी है, लिकर पॉलिसी है, उसमें जबरदस्त खामियां हैं, जबरदस्त भ्रष्टाचार है, उससे ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, वो सारी खामियां आज उसकी मोहर जो है कैग ने भी लगा दी। यही कारण था कि हम नई पॉलिसी लेके आए, वो पॉलिसी जो आज पंजाब में भी लागू है, जिससे रेवेन्यू बढ़ के पंजाब का 6,000 करोड़ से आज 10,000 करोड़ हो गया पिछले 3 साल में। और जो मीडिया का एक तबका ये चला रहा है कि जी इसमें नुकसान हुआ है, रेवेन्यू लॉस हुआ है। देखिए दिल्ली में भी जब हम ये नई पॉलिसी लाए थे उस समय रेवेन्यू 4400 करोड़ था, जो बढ़ के 5400 करोड़ हो गया। लेकिन जब एलजी साहब ने इसमें रोड़े अटकाए, जब सीबीआई और ईडी ने इसमें एफआईआर करी, उसके बाद इस पॉलिसी को दोबारा रिन्यू नहीं करने दिया गया। यही कारण है कि जो 2000 करोड़ का एक्सचेकर को लॉस बताया जा रहा है, ये उस कारण से है। और इस पे पूर्णतः तहकीकात होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए एलजी साहब के ऊपर, सीबीआई और ईडी के उन अधिकारियों के ऊपर, जिनकी वजह से आज ये 2000 करोड़ का जो है एक्सचेकर को लॉस दिखाया जा रहा है। कमाल करते हैं अनमोल भाई, कमाल करते हैं। पॉलिसी आपने खुद वापस ले ली। आपकी रिपोर्ट ने खुद कहा था कैबिनेट में जब वापस ली थी पॉलिसी कि अरे भाई ये रेवेन्यू का घाटा हुआ है, इसीलिए ये पॉलिसी हम रद्द करते हैं। और अब एलजी पर आप आरोप लगा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं। चलिए, मैं तो शराब घोटाले की बात भी नहीं कर रही थी, मैं तो कह रही थी सच क्यों छुपा रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, सच तो छुपाया जा रहा था। 14 रिपोर्टों को 2 साल तक जनता को ना दिखाना क्या दिखाता है? देखिए, जो कुछ आज दिखा है ये पूरी देश की जनता के लिए गंभीर सोचने का विषय है। जो ये दावा करते थे कि वो कट्टर ईमानदारी के प्रतीक हैं, उनकी कुल चरित्र में किस प्रकार की किरदारी थी वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। बताइए कितने लोग, जिनका अभी जो बाइट सुनाई गई जिसमें कि केजरीवाल जी ये बोल रहे थे कनिमो जी, ए राजा और सतीश कलमाड़ी का नाम ले रहे थे। पहली बात तो उन्होंने ये याद दिला दिया ये सब हमारी सरकार आने से पहले लोग जेल गए थे। ये लोग तो बेल पे रहे तब भी इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, परंतु ये नई राजनीति का किरदार वो था जो जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया, यानी उतनी भी संवैधानिक मर्यादा नहीं रखी। तो मैं पूछना चाहता हूं, संविधान किसके आने से खतरे में था? अब आइए सीएजी की रिपोर्ट। आज तक भारत की किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह संवैधानिक बाध्यता है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आती है वो सदन के पटल पर रखी जाए। परंतु ये नई राजनीति के किरदार, ये संविधान की रक्षा के दिखावटी अलंबरदारों ने दिखा दिया कि किसके सत्ता में आने पे संविधान खतरे में रहेगा। इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट नहीं लाई। और नैतिक आधार पर कहना चाहता हूं, वो लोग जो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, वो आज जेल जाने पर इस्तीफा नहीं दिए, वो तो अलग बात है। नाविका जी आपके शो में क्या बोल रहे हैं कि आरोप लगने के बाद छोड़िए,
कोर्ट से प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद छोड़िए, जेल में जाने के बाद छोड़िए, इस्तीफा तो नहीं दूंगा, उल्टा एलजी और सीबीआई पर एफआईआर होनी चाहिए। मुझे लगता है। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो के डिबेट में सुना होगा कि कैसे दिल्ली में चुनाव हो गया, आम आदमी पार्टी हार गई और विपक्ष में चली गई, बीजेपी पक्ष में आ गए। उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट जो जांच में आया था उसको सदन में रखा और उस पर उन्होंने हंगामा किया, जिसमें साफ साफ देखा जाता है सीएजी एक एजेंसी है जो कि काम होने के बाद किसी भी टेंडर की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट बनाती है कि किस पैसे का कहाँ इस्तेमाल हुआ और कहाँ दुरुपयोग हुआ। हर रिपोर्ट में सीएजी निष्पक्ष जांच करती है और हर किसी सरकार से उसे किसी को मतलब नहीं रहता है। तो ऐसा यहाँ देखा गया है कि धज्जियां उड़ाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी तो हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती थी, बाद में उसे अरविंद केजरीवाल जी खंडित कर देते कि नहीं, हमने ऐसा बोला ही नहीं। आपने बहुत सारे बयान सुने होंगे, उसी को लेकर यहाँ चर्चा चल रही है। तो आप देश को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये नई राजनीति का छलावा दे के आने वाले लोगों का ऊपर का जब मुखौटा हटा है तो उनका चेहरा कितना दागदार है, उनका चेहरा कैसा बेनकाब हुआ है, वो उनकी असलियत क्या है यह समझ में आई है। तो मुझे लगता है सीएजी की रिपोर्ट तो एक पक्ष है, इसने आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उजागर करके रख दिया। और टेक्निकल ग्राउंड पर मैं सिर्फ 2 पॉइंट कहूंगा। एकमात्र पार्टी है जिसकी सरकार ने किसी पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया फिर डिफेंड कर रहे हैं। भाई अगर अच्छी चीज थी लिक्वर पॉलिसी तो विड्रॉ क्यों की, विड्रॉ की तो डिफेंड क्यों किया, इस बात का कोई जवाब नहीं। और छोड़िए लिक्वर पॉलिसी की बात छोड़िए, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था 2013-14 में और पब्लिकली कहा था किसी भी इलाके में शराब की दुकान तभी खुलेगी जब उस क्षेत्र की 75% महिलाओं से अनुमति ले ली जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने जितने भी नए खोले थे कितनी जगह 75% के लिया था? इसका तो सीएजी रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कम से कम इस नैतिक का जवाब दे दीजिए। तो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों मुद्दों के ऊपर इनकी ईमानदारी पूरी तरीके से, इनका तथाकथित ईमानदार किरदार, जो कट्टर ईमानदार किरदार था, वो तार तार होता हुआ दिख रहा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। आऊंगी अनमोल पवार जी, लेकिन पहले अभिषेक दत्त। अभिषेक दत्त जी, मैं पूछना चाहती हूं और मेरा सवाल यह है कि 2011 में अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से बनी पार्टी, जो तब भी सीएजी रिपोर्ट्स का मुद्दा उठाती थी, तब भी इन्हीं सवालों के जवाब मांगती थी कि भाई शीला दीक्षित के घर में कितने एसी चल रहे हैं। अब 2 साल में 41 लाख का बिजली का बिल आया है तो कोई जवाब नहीं दिखता। सीएजी रिपोर्ट्स 2-2 सालों तक दबाई गई, कोई जवाब नहीं दिखता। 2000 करोड़ का हेरफेर सीएजी रिपोर्ट कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, एफआईआर एलजी के खिलाफ होना चाहिए। और अभी तो 13 रिपोर्ट बाकी हैं। मैं हेल्थ रिपोर्ट में क्या लिखा है आपके सामने इसीलिए रखना चाहती हूं क्योंकि हेल्थ और मोहल्ला क्लिनिक के बारे में ये बहुत कुछ कहते पसंद होगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, ये डिबेट टाइम्स नव भारत की स्टूडियो में चल रहा था। चीफ एडिटर नाविका कुमार हैं और सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता आए हुए हैं। दोनों लोगों की बातें आपने सुनी, और भी लोग आए हुए थे, लेकिन इन दोनों ने बातें अपनी अपनी रखी, जिसको देखा जा सकता है कि कैसे दोनों ने अपनी अपनी अभी तो बीजेपी आई है तो इन्होंने अपनी बातें बताई, क्या कुछ किया ही नहीं, बताएंगे क्या। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो किया है सब कुछ बताया, लोगों ने देखा भी है और लोगों ने परेशान होकर ये सारा सरकार की बदलाव किया है। तो आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिएगा और बने रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। हमारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।